जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस। राइट स्टूडेंट, मैट्रिक्सेस में मैं आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.4। राइट, 3.4 पार्ट 1 में स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर बाकी बचे हुए नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्लियर? यूजिंग क्या कहा जा रहा है? यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। राइट, हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके क्या करना है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड करना है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है 1 to 17 क्वेश्चन में। राइट, 1 to 17 में। राइट, फिलहाल यहां पे हम 10 तक करेंगे। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके क्या करेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इसके रूल्स मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिए हैं, उसको आप देखोगे तो समझ जाओगे। क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट्स, अब राइट, अगर रो ऑपरेशन यूज करके या कॉलम ऑपरेशन यूज करके कोई भी, राइट, तो यहां पे लिखूंगा इन ऑर्डर टू, राइट, रो ऑपरेशन इन ऑर्डर टू यूजिंग रो ऑपरेशन। राइट, रो ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। राइट, ऑपरेशन यूज करेंगे हम। तो इस तरह से हम इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं? मान लो ए मैट्रिक्स है ये, सपोज। राइट, तो ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं। क्लियर? तो ए यहां पे लिख लो। राइट, 1 -1 2 3 इक्वल टू आई क्या है? 1 0 0 1 इंटू ए। स्टूडेंट्स, अगर और रो ऑपरेशन किस तरह से यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हमारा टारगेट ये होता है ए इक्वल टू आई ए जो इधर का मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाना होता है और इसको ए बी, ए को एज इट इज रहने देते हैं, ए ही लिखते हैं आई को, और इसके अंदर चेंजमेंट होता है। जो ऑपरेशन यहां अप्लाई होता है वही यहां पे होता है। तो ये एक मैट्रिक्स लास्ट में बी बन जाता है। मतलब ये फाइनली रिड्यूस करके हमें बनाना होता है आई इक्वल टू बी ए बनाना होता है। जब इस फॉर्म में ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाए मैट्रिक्स की, तो हम कहेंगे कि बी जो है ए का इनवर्स है। राइट, तो सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या अप्लाई किया जाए? आइडेंटिटी बनाना है इसको। तो यहां तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है और ये वाला क्या है? 2 है। तो इसके मतलब इसको 0 करना होगा। तो कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाए? R2 को मैं लिखूं R2 माइनस 2R1, तो ये 0 हो जाएगा इजिली। अब यही ऑपरेशन, और दूसरी बात क्या है, यही ऑपरेशन दोनों साइड यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या हो जाएगा, 1 है, ये -1 है, 2 टाइम्स R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो +2 हो जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? एंड ये क्या हो जाएगा? ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट, 1 0, अब 1 है, ये 0 है, 2 टाइम्स कर देंगे, है कि नहीं? 2 टाइम्स R2, तो ये हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? और ये हो जाएगा। बात समझ आई स्टूडेंट? अब यहां पे फाइनली यहां पे भी 1 होता है। क्लियर? तो R2 को हम क्या करेंगे? R2 को अगेन मैं लिख सकता हूं R2 1/5 इंटू R2, ये भी ऑपरेशन होता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 -1 एंड 0, ये क्या हो जाएगा? R2 को क्या मैं लिख रहा हूं? R2/5। राइट, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट साइड होगा तो 1 0 -2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू ये हो जाएगा।
बात समझ आई स्टूडेंट? तो इस तरह से हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे भी 0 बनाना होगा। तो ये कैसे बनेगा स्टूडेंट? अगर R1 को मैं लिख दूं R1 राइट प्लस R2, अब यही दोनों साइड अप्लाई करेंगे राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। क्लियर? और इधर क्या है 0 1 है, इधर क्या है स्टूडेंट, इधर है 1 0, इधर है माइनस, ये इसको हम ऊपर ऐड कर रहे हैं तो 1 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, प्लस में आएगा स्टूडेंट। ये क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आएगा इंटू ए, एंड ये क्या है माइनस 2/5 है। क्लियर स्टूडेंट? एंड ये क्या है 1/5 है राइट। तो ये हमने किस फॉर्म में ला दिया फाइनली, आई इक्व टू बी ए टाइप के आ गया। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बी, यही बी है राइट। और यही बी क्या होता है, ए का इनवर्स है, और इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है राइट। ये आइडेंटिटी आ गया, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बी मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके, इसी तरह हम कॉलम ऑपरेशन भी यूज करके फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिमिलरली इसको भी कर सकते हो आप राइट, इसको भी आप कर लेना स्टूडेंट्स रो ऑपरेशन यूज करके। एक मैट्रिक्स और मैं बताऊंगा इनवर्स इसका स्टूडेंट 3 को, इसको मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करके बताऊंगा राइट, कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉलम यूजिंग कॉलम ऑपरेशन राइट, कॉलम ऑपरेशन यूज करके मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बताऊंगा राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर ये मैट्रिक्स मैं ए कंसीडर कर लूं राइट, तो ए इक्व टू क्या करते हैं ए आई राइट, और इस पे ऑपरेशन लगा के, कॉलम ऑपरेशन लगा के फाइनली इसको आइडेंटिटी बना देते हैं, और ये ए इंटू बी बना लेते हैं। ए बी उधर होगा, उसमें बी पहले होता था रो ऑपरेशन में, इसमें कॉलम ऑपरेशन में बी बाद में होगा। क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट, ए को पहले लिखेंगे, अब इसी में ऑपरेशन यूज करेंगे राइट। पहले ए लिखेंगे 3 2 7, एंड यहां पे क्या है ए इंटू आई, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए को हम ए ही रहने देंगे राइट, और आई को केवल लिखेंगे 1 0 0 1। क्लियर? और नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम ऑपरेशन में इस हमारा टारगेट होगा इसको 0 बनाना राइट, ये 1 है, तो हम C2 को क्या लिखेंगे, इस C2 कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है, तो C2 को मैं लिख दूं C2 राइट, C2 माइनस 3 C1 लिख दूं। अब ये ऑपरेशन हम जो अप्लाई करते हैं इधर और इधर दोनों साइड लगाना है राइट। तो देखो 1 3 राइट 2, और इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं, C2 माइनस 3 C1, ये 0 हो जाएगा बेसिकली राइट, एंड 7 माइनस 2 C1, तो 2 इंटू 3 6, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आई? ये ए है, वही सेम ऑपरेशन 1 0, इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर? इसका तो ये तो एज इट इज रहेगा राइट स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाए, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर दूं मैं, अप्लाई कर दूं क्या, C1 को मैं लिख दूं C1 माइनस
2C2 लिख दूं। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या आ जाएगा 1 0 2C2, तो ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? 1 राइट, एंड इसका 2 गुना करके माइनस कर रहा हूं राइट, इसका 2 गुना, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा -3 एंड 2 0 -2 हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, ये दिस इज 1 आ जाएगा। क्लियर? और ये आप देख रहे हो आइडेंटिटी आ गया, आई इक्वल टू ए बी टाइप का आ गया कि नहीं फाइनली। तो हम जो ये मैट्रिक्स बी आया है इसको क्या कहेंगे, फाइनली इस टाइप का आ गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी। क्लियर? तो ए का इनवर्स क्या आ गया, बी आ गया। इस तरह से हम इनवर्स फाइंड करेंगे इसका 2x2 मैट्रिक्स का, अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन राइट। इसी प्रकार सिमिलरली इसको भी करना है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है, चाहे रो से या कॉलम ऑपरेशन से करो। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कैलकुलेशन करना है थोड़ा से, और आई होप आपको समझ भी आ रहा है। उसके बाद देखिए इसको मैं बताता हूँ, इसको क्या है इसको बताऊंगा। क्लियर स्टूडेंट? इसमें भी रो ऑपरेशन यूज करना है स्टूडेंट राइट। मान लो ये मैट्रिक्स एम है राइट, तो एम को क्या बनाना है, एम इक्व टू आई एम राइट लिखेंगे, और एम क्या है अपना 2 5 1 3 इज इक्व टू क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू एम। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए 2 5 1 3 1 0 0 1 एम राइट। अब देखिए इसको क्या करेंगे बताओ, इसको स्टूडेंट्स एक्चुअली हम रो ऑपरेशन लगाएंगे राइट। और कौन सबसे पहले तो यहाँ पे 1 बनाना होता है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा टारगेट है कि इसको फाइनली आई इक्व टू बी एम में चेंज करना राइट। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 1 ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे ये वाला ऑपरेशन, R1 को R2 में इंटरचेंज करेंगे। क्लियर? तो क्या आ जाएगा ये 1 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर? 2 5 2 5। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी इंटरचेंज लग जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 इंटू एम है। क्लियर? मैट्रिक्स एम। अब देखिए स्टूडेंट, और ये भी ध्यान रखना कि जो ऑपरेशन यहां यूज कर रहे हैं रो, वही इधर भी, और रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो सबके लिए रो ही यूज करेंगे राइट स्टूडेंट। कॉलम यूज कर रहे हो तो कॉलम। अब इसको क्या है 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, R2 को मैं लिख दूं R2 माइनस 2 R1 लिख दूं। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा 1 3, इसका 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स कर दूंगा 5 माइनस 3 2 जा 6, तो -1 हो जाएगा। क्लियर? और इधर क्या हो जाएगा 0 राइट, 0 1, इसका 2 टाइम्स कर रहा हूं माइनस, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये इसका 2 टाइम्स, ये -2 हो जाएगा। बात क्लियर? एम हो जाएगा। अब हमें -1 की जगह पे 1 बनाना है राइट। तो सबसे पहले हम R3 को लिखेंगे -R3 में लिखूंगा राइट। तो ये ऑपरेशन यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 3 0 1 हो जाएगा, एंड इधर है 0 1, इधर -1 हो जाएगा, सब में माइनस R3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 की, तो ये -1 हो जाएगा, ये +2 इंटू एम हो जाएगा। क्लियर? अब हमें इसको 0 बना दूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट, इसको मैं लिख दूं R1 को मैं लिख दूं कि R1 माइनस 3 R2 लिख दूं राइट। इसका 3 गुना करके माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना माइनस कर रहा हूँ तो ये +3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका 3 गुना
3 टाइम्स 6, 1 माइनस 6 -5 हो जाएगा। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, -1 2, दिस इज m। और ये क्या आ गया, b इंटू एम टाइप का आ गया, इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। क्या आ गया, आइडेंटिटी इक्वल टू bm। तो हम m का इनवर्स b हो जाएगा इन केस, और ये अपना मैट्रिक्स b है। क्लियर स्टूडेंट, यही अपना मैट्रिक्स b है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। ये इनवर्स है, ये क्या है, यही है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। क्लियर। अब इसको इनवर्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो आइडेंटिटी आएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम निकालेंगे इनवर्स। सो मैंने इनवर्स फाइंड करना इस तरह से बता दिया आपको। इसको भी स्टूडेंट सेम टू सेम वही रूल लगाने हैं, चाहे इनवर्स ऑपरेशन लगाओ, चाहे आप कॉलम ऑपरेशन लगाओ, दोनों तरीके से आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। इसमें भी आप स्टूडेंट्स वही, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा देख लो स्टूडेंट, इसके अंदर बोल दो कि यहाँ पे 1 है ही नहीं, राइट। तो चाहे 1 से डिवाइड कर दो, या इसके अंदर कॉलम ऑपरेशन मान लो ये m है, राइट, मैट्रिक्स m है, इसका इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट। m इंटू आई, कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। m इंटू आई, कॉलम ऑपरेशन के लिए i इधर लिखेंगे, राइट। अब स्टूडेंट इसको क्या किया जाए, 3 1 5 2, इधर है m इंटू आई 1 0 0 1। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको, तो आइडेंटिटी यहाँ पे 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो कॉलम ऑपरेशन से इजी रहेगा, राइट। इसको मैं कर दूँ C1 को इंटरचेंज C2 से कर दूँ, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 3 2 5 आ जाएगा। यहाँ 1 हो गया कि नहीं, इजी हो जाएगा। m यहाँ पे भी इसी तरह से कर दिया, तो 0 1 1 0 हो गया। क्लियर। अब इसको मैं 0 बना सकता हूँ कि नहीं, R2 को मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस 2R1, ये 0 हो जाएगा। फिर ऑपरेशन यूज करके आप इस तरह से निकाल लोगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स 1 है ही नहीं, बोल दो, है कि नहीं, इसके अंदर 1 है ही नहीं, तो इसके अंदर भी कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे, देख लीजिए स्टूडेंट। या दूसरा आप कर सकते हो, इसको रो ऑपरेशन से भी कर सकते हो, राइट। रो ऑपरेशन इस तरह से यूज करना है स्टूडेंट। R1 को कर दोगे, मान लो पहले ये मैट्रिक्स क्या है, M1 है, राइट। M1 इक्वल टू आई M1, क्लियर। M1 इक्वल टू आई M1, राइट। M1 इक्वल टू आई M1। अब देखिए स्टूडेंट, मैं R1 को लिख सकता हूं R1 माइनस R2 लिख दिया, राइट, सिंपली। तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन। और ये हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, i है, i का मतलब इधर क्या है, 1 0 0 1 है इंटू M1। ऊपर से नीचे वाला माइनस किया जा रहा है, तो 1 माइनस 0 0 ही रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा M1। क्लियर। तो ये M1 हो जाएगा, बात समझ आई। तो M1 हो जाएगा, M1 इक्वल टू आई M1 हो जाएगा, राइट। सो अब हमारा यहाँ तो 1 है, इसको 0 बनाना हमारा टारगेट होता है कि नहीं। इसको 0 कैसे बनेगा, R1 ऑपरेशन। तो R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 को मैं लिख दूँ R2 माइनस 3 R1 लिख दूँ, तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो ये 0 हो जाएगा, 1 1, और इसका 3 टाइम्स कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स तो 1 हो जाएगा। क्लियर, 1 हो जाएगा, समझ आई बात। और इसी तरह से 1 माइनस 1, इसका 3 टाइम्स करके R2 से माइनस, तो ये -3 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, M1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो, इसको 0 बनाना है आइडेंटिटी के लिए, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं R1 को क्या लिख दूं, R1 माइनस R2 लिख दूं, राइट। तो फाइनली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपनी,
ऊपर वाला 1 0 0 1 हो जाएगा। क्लियर। और इसी प्रकार से इसको ऊपर से माइनस कर रहा हूं, राइट। तो 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 4 1 प्लस 4 3 4 हो जाएगा। और माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 5 आ जाएगा। और नीचे क्या है, माइनस 3 4 एंड दिस इज m1। तो m1 का इनवर्स ये हो जाएगा, ये b है, राइट। और ये आइडेंटिटी आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ऐसे भी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चाहे जो कहो वही बता दूंगा, राइट। अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर आइडेंटिटी बनाना है, सबसे पहले R1 को R2 से इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इक्वल टू IA लिखना है, राइट। IA लिख दिया। अब इसको ऊपर से माइनस, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 2 7 हो जाएगा, राइट। ये IA है, राइट। ये 1 ही रहेगा, माइनस 1 0 1 हो जाएगा IA। अब इसको R2 क्या 0 बनाना है, तो R2 को क्या लिख दो स्टूडेंट, R2 माइनस 2 R1 लिख दो, 0 हो जाएगा। बाकी यूज करते चले जाओगे, आ जाएगा आइडेंटिटी, राइट। सेम टू सेम इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करना है, सेम वही कैलकुलेशन लॉ कोई भी यूज कर लो, राइट। चाहे इसको ऐसे कर लो स्टूडेंट, क्या कर लो, यहां 1 बनाना है बेसिकली हमें, राइट। तो 1 बनाना है, क्या किया जाए, इसका 2 टाइम्स करके ऐड कर दो, चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज कर लो आप। मैं C1 को लिख सकता हूं 2 इंटू C1 प्लस 2 C2 लिख दिया मैंने, इस तरह से यूज कर लिया। देखिए स्टूडेंट, और ये मान लो M है तो MI ये यूज कर लिया कंसेप्ट। तो ये क्या हो, इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये -1 है, इस -1 है, इसका 2 टाइम्स ऐड किया तो ये 0 है। सबसे पहले ये देखना है आपको, देखो कितने एक लाइन में सिंपल हो गया। थोड़ा से लॉजिक भी लगाना है कि किसको ऐड करने से यहाँ 1 बन जाए, इधर से या इधर से इजिली, राइट। इस तरह से अगर आप करते हो ना, डेफिनेटली यू कैन मतलब इजिली फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट आप देखते हो थोड़ा से ध्यान से कि भाई यहाँ 1 बनाना है, मुझे आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़े। कई लोग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखते ही बस लेबर वर्क करना शुरू, वो बाद में ऐसे कर रहे हैं 4-5 पेज पे 2 पेज पे करते जा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, गलत ऑपरेशन अंटक बंटा ऐसे लगा रहे हैं, समझ रहे हो। अगर थोड़ा सा इसको एक देखा जाए ना ध्यान से, लॉजिकली ऑपरेशन लगाने से पहले उसको क्लियरली देखो क्या चीज यहाँ पे यूजफुल है, यूज करना कौन सा ऑपरेशन। अगर इस वे में कर रहे हो तो यू कैन इजिली फाइंड 3 to 3 4 स्टेप में आपको आ जाएगा, राइट। तो इसको अब नेक्स्ट क्या किया मैंने, M इंटू I। तो यहां पे क्या था, आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1, राइट। तो अब मैंने क्या किया था, C1 में C2 ऐड किया था, तो 1 0 ही रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 रहेगा, राइट। ये आ गया। अब इसको हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, 1 बनाना है, राइट। तो क्या आप सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, C1 को मैं क्या लिख दूं, 1 बनाने के लिए मैं क्या लिख दूं, C1 को मैं लिख दूं, या दूसरी बात है ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिर वही मैं बता रहा हूं, इसको हमें वो तरीका लगाना है कि सबसे कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो मैं इसको लिख देखता हूं, इसको 0 बनाना है मुझे, तो मैं C2 को लिख देखता हूं C2 प्लस C1, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। C2 को C2 प्लस C1, तो इसके अंदर इसके एलिमेंट ऐड कर दो तो 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, राइट 0 हो जाएगा। एंड 0 प्लस 2, ये तो 0 है, ये 2 ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन, नो। इधर देखिए स्टूडेंट, अब क्या कर रहे हैं हम,
C1 को C2 में ऐड कर रहे हैं तो 1 1 हो जाएगा, 2 ये 3 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब देखिए इसको 1 बनाना है भाई, क्या करो C1 C2 बाई 2 कर दो, C2 को आप लिख दो C2 को इंटरचेंज कर दिया C2 बाई 2 में, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट 1 0 0 1 हो जाएगा। एंड इधर क्या आ जाएगा अपना m 1 2 1 बाई 2 एंड 3 बाई 2 ये आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्म ऑफ m b एंड b इज व्हाट, b इज द इनवर्स ऑफ m, m का इनवर्स b आ गया फाइनली, ये आइडेंटिटी आ गया। तो इसका भी हमने फाइंड कर लिया, तो समझ रहे हो ये देखो 1 बनाने का, तो सबसे पहले लॉजिकली देखना है कि इसको आइडेंटिटी बनाना है हमें, और आइडेंटिटी कब बनेगा, यहां 1 होना चाहिए, यहां भी 1 होना चाहिए। सबसे पहले इस 1 को डिटरमाइन कैसे किया जाए इजिली, राइट, वो कॉलम ऑपरेशन से आएगा, वो रो ऑपरेशन से आएगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा 3.4 एक्सरसाइज का। सो थैंक यू।